देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में 4th है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.11 में थे, और इसमें हमने एप्लीकेशन पढ़ी। और मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वहां तक करवा दिया भाई। और इनमें सब कुछ क्वेश्चन दे समझ में आना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना एक बार। देखो 4th में क्या लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल में द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल इज 165 मीटर स्क्वायर है भाई। कोई राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका एरिया कौन है मेरा 165 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद लिखा हुआ है डेटरमाइन इट्स बेस। एक तो आपने इसका बेस बताना है एंड एल्टीट्यूड, एक आपने इसकी हाइट भी बतानी है भाई। और उसके बाद लिखा हुआ है इफ द लेटर एक्सीड द फॉर्मर बाई एक्सीड मान होता है ज्यादा, एक्सीड द फॉर्मर बाई 7 मीटर में। पढ़ने पर क्या लिखा हुआ है, कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, वो जो आपके राइट एंगल ट्रेंगल है ना उसका एरिया गिवन है। उसका जो एरिया वो क्या है गिवन है, और उसका एरिया हमने भी आओ निकालना। अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल है ना तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है भाई 1/2 इंटू में बेस और इंटू में कौन हाइट को या एल्टीट्यूड, एक ही बात है। 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड को या हाइट। अब पढ़ने पर क्या कहो है, तो कोई राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका एरिया गिवन है, उसके बाद इसका बेस और के बताना हमने एल्टीट्यूड और खासियत के हैं। जो पहले लिखा हुआ ना लेटर, जो बाद में लिखा हुआ है, बाद में कौन है मेरा एल्टीट्यूड है। जो बाद में लिखा हुआ है ना वो पहले वाले से 7 मीटर ज्यादा है। जो बाद में लिखा हुआ है वो फॉर्मर यानी पहले वाले से 7 मीटर के मेरा ज्यादा है। यानी जो बाद वाला है ना पहले वाले से 7 मीटर ज्यादा है, तो आपने कौन सा मानना पड़ेगा, यानी बाद वाला पहले वाले से, तो आपने पहले वाला मानना पड़ेगा क्योंकि पहले वाले से ज्यादा है 7 मीटर, तो आपने पहले वाला ही मानना पड़ेगा। तो लेट सॉल्यूशन भाई, लेट दी लेंथ ऑफ बेस बी। तो जो बेस है ना उसकी लेंथ मैंने मान ली x मीटर। तो देयरफॉर अब का हुआ जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कौन 7 मीटर ज्यादा है, तो फिर लिखो भी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज कौन होगी मेरी भाई x + 7 हो जाएगी, 7 मीटर ज्यादा कौन है। उसके बाद एक आपको एरिया गिवन है, ऑल्सो गिवन एरिया इज इक्वल टू कौन है मेरा भाई 165 मीटर स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल एरिया हमने भी आओ नहीं करना। अपने वाला कौन होगा, अपने वाला होगा 1/2 इंटू में बेस x इंटू में हाइट x + 7 इक्वल टू कौन है यो 165। क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो 2 के मल्टीप्लाई और यो x अंदर करोगे मल्टीप्लाई करना एक बार भाई, x करो अंदर मल्टीप्लाई, x²
प्लस 7x इज इक्वल टू, करना 2 के मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 330 बनेगा। सही होगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। लिया इसको इस साइड, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस में 330 इज इक्वल टू कौन है 0। देखो क्वाड्रेटिक करो सोल्व, कैसे करोगे, चलो फैक्टर से कर लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो कौन होगी मल्टीप्लाई, 330 बनेगी, तो मल्टीप्लाई बनेगी 330। अब नंबर बढ़ा ना, तो फैक्टर इस वे तक बनाओगे, काटना 2 तो एक बार भाई, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, अब 3 तब भाई, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, अब तो 5 कोई कटेगा, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11। अब इनमें से वो इकट्ठे करो जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट आंदा हो। देखो किस में बनेगी बात, शायद यहाँ तक बन जाएगी भाई, 5 3 15 और 11 दूनी 22 बन जाएगी ना, क्यों 22 में तो 15 गए तो 7 ही बचेंगे मेरे, तो 22 गुना में 15, 22 गुना 15 भाई। अब प्लस का 7 है ना, तो प्लस का तो 22 और माइनस के 15, और इसके फैक्टर कौन होंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 22 और x माइनस 15 भाई इज इक्वल टू कौन 0। अब एक बार इसको लिखोगे 0 इक्वल, एक बार इसको लिखोगे, एक बार तो x प्लस में 22 इज इक्वल टू 0, बीच में लिखोगे और, एक बार x माइनस में 15, x माइनस में 15 इक्वल टू कौन 0। यहां से x मेरा कौन आया भाई, माइनस का 22, और यहां तक x मेरा कौन आया 15। तो क्या x माइनस में उसके, x आपकी लेंथ है ना, माइनस में तो होगी नहीं, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इज रिजेक्टेड। तो x मेरा कौन होगा 15 और x ऑन द बेस भी आ गया और एल्टीट्यूड भी, तो देयरफॉर बेस कौन होगा मेरा भाई, तो बेस मेरा बनेगा 7 मीटर भाई ना, 7 नहीं 15 आया भाई, तो बेस तो मेरा कौन हो जाएगा 15, और जो एल्टीट्यूड है लिख दियो, एंड एल्टीट्यूड कौन होगा 15 प्लस में 7 यानी 22 बनेगा मेरा, तो 4 था ना ये, तो बेस तो मेरा 15 हो गया और एल्टीट्यूड 15 प्लस में 7 यानी 22 बन जाएगा। जो फिफ्थ है पढ़ना एक बार, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 में लिखा हुआ भाई, स्टेटमेंट तुम लिख लेना, खाली आपको समझा दूं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कोई रेक्टेंगल है भाई, वो जो रेक्टेंगल है ना उसकी लेंथ ब्रेड्थ तक कौन है भाई ट्वाइस है। इसमें लिखा हुआ जो लेंथ है ना, क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है ये, लेंथ इज माने इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर लेंथ में और ब्रेड्थ के अंदर आपको रिलेशन दिया हुआ होगा नहीं, तो एक चीज मान कर ही काम चल जाएगा। अब इसमें अगर मैं ब्रेड्थ x मान लूं तो लेंथ अपने आप कौन हो जाएगी 2x हो जाएगी। उसके बाद एरिया गिवन है भाई 800 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे लिखोगे पेपर में सॉल्यूशन, तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल
लेट दी ब्रेड्थ ऑफ दी रेक्टेंगल भाई, कि जो रेक्टेंगल है ना इसकी जो ब्रेड्थ है, मान ले वो मैंने x मान ली, क्या मान ले भाई x, तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू, तो लेंथ इक्वल टू कौन हो जाएगी अपने आप 2x हो जाएगी। तो लेंथ कौन होगी मेरी अपने आप भाई 2x बनेगी। उसके बाद कहो के हैं एरिया दिया हुआ है ऑल्सो गिवन, जो रेक्टेंगल है ना इसका एरिया आपको गिवन है भाई, और इसका एरिया कौन है मेरा 800, इसका एरिया भाई 800 मीटर स्क्वायर है, और एरिया हमने भी हुआ है। अब रेक्टेंगल है, क्या होता है एरिया फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू 2x इक्वल टू कौन है 800, 2 से ये 400 भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, करना 400 का स्क्वायर रूट तो 20, और x आते ही समझो लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी, तो ब्रेड्थ तो कौन होगी 20 और लेंथ कौन होगी 40 हो जाएगी। तो देयरफॉर ब्रेड्थ तो कौन होगी भाई, तो ब्रेड्थ तो मेरी हो जाएगी 20 एंड लेंथ मेरी कौन होगी भाई, इसकी डबल करनी है, यानी कौन होगी आपकी भाई 40 बनेगी। कुछ खास नहीं है, अगर आप ध्यान से करोगे तो 6 पढ़ना एक बार। जो 6 है ना, कोई रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर आपको गिवन है और एरिया आपको गिवन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया, तो 6 फिर तुमने करना भाई। इसके बाद तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 भाई, फिर 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं, फिर इन मत कोई एक मैं करवा दूं, चलो 8 मैं करवा दूं और 7 फिर तुमने करना भाई। पढ़ना 8 एक बार, देखो 8 में क्या लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 में लिखा हुआ है द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसमें 2 स्क्वायर हैं, 2 कौन है भाई मेरे स्क्वायर हैं, उनके एरिया का सम दिया हुआ है, एक उनके पैरामीटर का डिफरेंस, और आपने उन जो 2 स्क्वायर है ना उनकी साइड बतानी है। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्क्वायर के जो साइड है ना उनके बीच रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, तो आपने दोनों की फिर अलग अलग ही माननी पड़ेंगी। तो मान लो भाई लेट साइड ऑफ दी फर्स्ट स्क्वायर, लेट साइड ऑफ दी फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर मान ली, एंड साइड ऑफ दी सेकंड स्क्वायर बी y मीटर मैंने मान ली। उसके बाद अब 2 चीज आपको गिवन है, ऑल्सो गिवन। सबसे पहले आपको क्या चीज गिवन है भाई, सम ऑफ द एरिया कौन है मेरा भाई, एरिया का सम दिया हुआ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वो हमने भी आओ निकालना, अपने वाला कौन होगा, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर होता है ना, तो पहले वाले का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया होगा वाई स्क्वायर का सम इक्वल टू कौन है मेरा भाई 400 है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक चीज और गिवन है भाई, इनके पैरामीटर का डिफरेंस, इनके पैरामीटर का डिफरेंस कौन है भाई, ऑल्सो गिवन डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर भाई, ऑल्सो गिवन डिफरेंस बिटवीन, किस में डिफरेंस भाई, पैरामीटर में डिफरेंस कौन है मेरा
पैरामीटर में मेरा डिफरेंस है भाई 16 मीटर है ना, और पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो हमने भी आओ निकालना। देखो क्या बनेगा, पैरामीटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, पैरामीटर भाई 4 इंटू साइड होता है ना, स्क्वायर में जो पैरामीटर वो कौन होता है 4 इंटू साइड। तो पहले वाले का पैरामीटर कौन होगा 4x, दूसरे वाले का पैरामीटर कौन होगा 4y, का डिफरेंस इक्वल टू कौन है 16। थोड़ा और सिंप्लीफाई, देखो 4 कॉमन आवा है, x माइनस वाई इक्वल टू कौन 16 भाई, ये 4 तय कैंसल, तो x माइनस में y इक्वल टू कौन होगा 16 होगा। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y निकाल लो तो साइड आ जाएगी। देखो कैसे निकाल लोगे, यहां से x निकाल लो या y निकाल लो, और इसमें रख दियो, चलो x से निकाल ले आते हैं, तो यहां से x ले जाओ y को साइड, तो 16 प्लस y, और ये यहां पर करो पुट भाई, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दी लिख देना भाई वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बनेगी, जहां x वहां लिखो 16 प्लस में y, तो 16 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस में कौन y स्क्वायर इक्वल टू कौन 400, खोलो a प्लस b का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस y स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 32y बनेगा, 32y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कौन 400, करना इकट्ठे भाई y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर होगा प्लस में 32y प्लस 32y, इसको लिया इस साइड, तो 400 में से 256 गया, 10 में 6 का 4, 9 में 5 गया 4, और 3 में 2 गया 1 बनेगा मेरा 256 माइनस में 400, तो माइनस का 144 इज इक्वल टू कौन 0। देखो सारे मेरे दो तक कटे है ना, तो कट हो गया आसान हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 16y माइनस में कौन 72 इज इक्वल टू 0। अब देखो y में क्वाड्रेटिक है ना, तो फैक्टर कर लो जल्दी हो जाएगा, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 72। अब इसके दो हिस्से बनाओ, जिनको जोड़ने पे माइनस करने पे 16 आंदा हो, 9 8 72, 9 और 8 नहीं बनेगा भाई, और देखो 12 छीक कितने हुए हैं, फिर वो भी नहीं बनेगा, 16 छीक उससे भी नहीं बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा, यो 8 था ना, तो देखो इसमें क्या बनेगा 16 चौक 64 पंजे 5 नहीं बनेगा भाई। अरे ऐसे करो जब नहीं पता लग रहा, तो 72 को 2 से करोगे तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, और 3 एकम 3, तो 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 17 आना चाहिए अभी। यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने गलती करी है क्या, क्योंकि 17 में तो बात बनेगी, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी, और कहीं देख लो 2 दूनी 4, 4 3 12, और 3 दूनी फिर 12 6 18 होना चाहिए। 16 का स्क्वायर तो सही होगा ना, 16 गुणा 16 6 6 36, 6 कम 6 3 9, 6 9 और 6 15, 256 सही है भाई। कहीं हमने काटा पीटे तो गलत नहीं कर दिया, यूं 400 दिया हुआ है, और जो डिफरेंस है वो कौन है मेरा 16 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही है 400, 4 कॉमन, और डिफरेंस ही दिया हुआ ना, ये पैरामीटर में 16 है, सेंटीमीटर में दोनों, हाँ सेंटीमीटर में ही है, एक्स माइनस वाई यो आ गया। अरे यहाँ काट भी दिया, फिर भी 16 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 4 लिखो ना, तो पूरा सिस्टम ही पलट गया भाई। तो 4 प्लस वाई, तो वहां पर भी फिर कौन होगा, अरे तो पूरा दोबारा करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर 4 है मेरा भाई, यहाँ पर कौन है मेरा 4 बनेगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कौन 400 भाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर हो गया
प्लस 8y, इसको लिया इस साइड, तो 16 माइनस में 400, तो कितना बचेगा मेरा भाई 384 बनेगा, माइनस का 384 इक्वल टू कौन 0 भाई, सही होगा। अब 2 से कटे सारे मेरे, काटना 2 तो एक बार, वाई स्क्वेयर प्लस का 4y, 2 एकम 2, 2 निमे 18, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू कौन 0। अब देखो y में क्वाड्रेटिक है, y में कौन है क्वाड्रेटिक है, थोड़ा नंबर बड़ा है ना तो फैक्टर इस वे तो बना लोगे भाई, तो 192, 2 निमे 18, 2 छिक 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 पर 24, 2 पर 12, 2 पर 6, 2 पर 3 और 3 पर 1। अब इन मतलब वो इकट्ठे करो जिनको जोड़ने पर या माइनस करने पर 4 बन जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 गुना में 16। अब प्लस का 4 है ना, तो प्लस का तो लोगे 16 और माइनस का लोगे 12 भाई। अब यहां तक तो y की वैल्यू कर लेना भाई, माइनस का 16 बनेगी और एक y की वैल्यू कौन होगी मेरी 12 बनेगी। माइनस में तो हो नहीं सकती, तो y की वैल्यू कौन होगी 12, और y की वैल्यू 12 अंदे x मेरा कौन हो जाएगा 16, यानी एक तो स्क्वायर की साइड होगी 12 और एक स्क्वायर की साइड कौन हो जाएगी 16। तो चलो तुमने जो है ना आज यहां तक करने हैं भाई, जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल आसान है भाई, तुम कर सको इनको, तो फिर तुमने ट्राई करने हैं बिल्कुल सेम टू सेम, मैंने पहले आपको करवा दिए, तो 9th और 10th भी फिर तुम ही करोगे।